On page number 65 of English language, that is modals. Modals express the mood of the main verb. बेटा सबसे पहले समझेंगे verb क्या होते हैं, ठीक है. verb समझेंगे, पहले verb समझते हैं. verbs exactly क्या होते हैं बेटा, तभी आप modals और अच्छे से समझ पाएंगे. verbs are the words which express our actions, thoughts, feelings and other senses to create some ideas. बेटा verbs वो होते हैं जो हमारे actions को, थॉट्स को, फीलिंग्स को एक्सप्रेस, जैसे कि हो गया शी इज़ राइटिंग, शी इज़ सिंगिंग, शी इज़ बाथिंग, शी इज़ डांसिंग. ये हमारे वर्ब को डिस्क्राइब करते हैं, जो हम काम कर रहे हैं उसको डिस्क्राइब करते हैं. तो मॉडल्स उसका मूड एक्सप्रेस करते हैं. मॉडल्स एक्सप्रेस द मूड ऑफ द मेन वर्ब. जो मेन वर्ब है उसका जो एंड मेक्स आवर स्पोकन इंग्लिश इम्प्रेसिव. और हमारी जो बोलने की स्पोकन इंग्लिश जो होती है उसको इम्प्रेसिव बनाते हैं. इन शॉर्ट यू कैन से दैट आवर कन्वर्सेशन बिकम्स प्लेजेंट एंड इम्प्रेसिव इफ़ वी यूज़. In short, you can say that our conversation becomes pleasant and impressive if we use models. हमारी conversation जो है बहुत ज़्यादा pleasant हो जाती है, बहुत अच्छी हो जाती है, मीठी हो जाती है बोली, और बहुत ही impressive हो जाती है. किस कारण? models use करने की वजह से. just because we use models in the sentences. can पहला word है, please underline this, can, जिससे हमें लगता है एक मिठास आ गई, एक स्वीटनेस आ जाती है इन्हें यूज़ करने से. कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश बोल सकते हो. स्पीक, सॉल्व और आपका हैंडल, ये सब हमारे वर्ब्स है ना. तो वर्ब्स से पहले हम मॉडल्स लगा रहे हैं. कैन दे सॉल्व द सम. सॉल्व मतलब करना, काम हो गया ना. वर्ब डूइंग वर्ड जो हमारे एक्सप्रेशन को, हमारे आइडिया को बता रहा है. कैन दे सॉल्व द सम, क्या वो सम को सॉल्व कर सकते हैं. कैन मिस्टर अहमद हैंडल द केस, क्या मिस्टर अहमद हैंडल केस कर सकते हैं. शोज़ प्रोबेबिलिटी, जब कोई प्रोबेबिलिटी दिखाए, उस चीज़ की मात्रा दिखाए, अमाउंट दिखाएं, परमिशन दिखाएं या किसी को विशेज़. ही मे कम लेट, प्रोबेबिलिटी दिखा रहे हैं. मे, क्या पता वो देर से आए. मे आई गो टू द वॉशरूम, वो एक्सप्रेस कर रहा है क्या मैं चला जाऊँ, परमिशन ले रहा है क्या मैं चला जाऊँ. मे यू लिव लॉन्ग, जब हम किसी को विशेस दे रहे हैं. तीन बातें होती हैं. पहली, ही में कम लेट, प्रोबेबिलिटी दिखा रहा है. दूसरा पॉइंट उन्होंने बताया मे के साथ जो जब ये चीज़ें बताई गई हैं, जब हम मे यूज़ करते हैं. मे वर्ड को हम तीन तरीके से यूज़ करते हैं. या तो जब हम किसी को ब्लेसिंग दे रहे हो, किसी से परमिशन ले रहे हो, या फिर किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी बता रहे हो, उसका रेशियो बता रहे हो कि क्या रेशियो उसकी आने की क्या संभावना है. कहते हैं ना उसके आने की. ही में कम लेट, क्या पता वो लेट आए. मे आई गो टू द वॉशरूम, क्या मैं वॉशरूम जा सकता हूँ. मे यू लिव लॉन्ग मतलब आप सदा खुश रहें, आप उम्र आपकी बड़ी रहे, तो विशेस दे रहे हैं. तो इन तीन केसेस में हम मे को यूज़ करते हैं. यूज़ टू कब यूज़ होता है? टू डिस्क्राइब वंस पास्ट हैबिट. यूज़ टू तब हम यूज़ करते हैं किसी की पुरानी कोई आदत हो कि वो ऐसा किया करता था, उसे डिस्क्राइब करते हैं. जैसे मीनू यूज़ टू प्ले, मीनू खेला करती थी हाइड एंड सीक, छुपन छुपाई. आई यूज़ टू सिंग इन माई चाइल्डहुड, मैं अपने बचपन में गाना गाया करता था. आर टीचर यूज़ टू टीच सम बेसिक टेक्निक्स, मेरे टीचर एक समय पे मुझे पहले कुछ बेसिक टेक्निक सिखाया करते थे. नीड कब यूज़ करते हैं? शोज़ नेसेसिटी टू एब्जॉर्ब इन. वी नीड टू प्रैक्टिस टू गेट सक्सेस, हमें बहुत सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. ये क्या नेसेसिटी बता रहा है? हमें ज़रूरत है इस चीज़ की. तो वो सेंटेंस में आपको कैसे बता रहा है कि हमें ज़रूरत है बहुत सारी प्रैक्टिस की, जिससे हम सक्सेस अचीव कर सकें. मस्ट कब यूज़ होता है बेटा? जब हम किसी चीज़ के लिए स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन दिखाते कि हाँ ऐसा है ही, ऐसा करना ही है. वी मस्ट फॉलो, हमें करने चाहिए ट्रैफिक रूल्स फॉलो, एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने के लिए. हमें अपने फ्रेंड्स को डिसीव, धोखा नहीं देना चाहिए. डिसीव का मतलब धोखा, बिट्रे. वी मसंट
डिसीव आवर फ्रेंड्स। आप देखिए इसकी कौन सी फॉर्म लगी हुई है, इसमें मस्ट लगी हुई है, इसमें मजंट लगी हुई है। देख रहे हैं आपको फॉर्म चेंज करी है। स्टूडेंट्स मस्ट ओबे देयर टीचर्स। स्टूडेंट्स को, बच्चों को अपने टीचर्स को ओबे करना ही करना चाहिए, तो उस केस में हम क्या लगाते हैं, मस्ट लगाते हैं। लेस्ट, लेस्ट और शुड। लेस्ट इज ऑलवेज फॉलोड बाय शुड। लेस्ट किससे फॉलो होता है, शुड से। जैसे मूव फास्ट लेस्ट यू मिस द ट्रेन। जल्दी चलो नहीं तो तुम्हारी ट्रेन छूट जाएगी। इसमें ओनली वन एक्सरसाइजेज इज देयर, प्लीज अंडर टेक दिस। 1 2 3 4 sentences, 4 these paragraphs are little paragraphs or small paragraphs are there. You all have to do these all 4. Please take this exercise. Now coming towards verbs. Let's talk about verbs. मैंने जैसा कि आपको बताया verbs हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, अपने एक्शंस के थ्रू, अपने थॉट्स के थ्रू, अपने फीलिंग्स के थ्रू और अपने and other sense to create some ideas. ठीक है, जैसे कि children played many games. क्या है इसमें, played एक्सप्रेस कराना, children बहुत अच्छे से बहुत सारे गेम्स खेले। Children played many games. We celebrate a variety of festivals. हम क्या करते हैं, बहुत सी वैरायटी फेस्टिवल्स की सेलिब्रेट करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस में क्या बताया कि चिल्ड्रन क्या कर रहे हैं, सेकेंड सेंटेंस में हमने एक्सप्रेस किया कि हम वी सेलिब्रेट वैरायटी ऑफ फेस्टिवल। इन बोथ द सेंटेंसेस वी हैड टॉक्ड अबाउट द एक्शन। दोनों ही केस में हमने एक्शन के बारे में बात करी कि हम यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं, वहाँ खेल रहे हैं। इन द फर्स्ट सेंटेंस वी टॉक्ड अबाउट द एक्शन विद द चिल्ड्रन डिड इन द पास्ट। चिल्ड्रन प्लेड हो गया ना, क्योंकि इन्होंने पास्ट में ये काम करा, इसलिए चिल्ड्रन प्लेड मैनी गेम्स। बच्चे खेले थे बहुत से गेम। इन द सेकेंड सेंटेंस वी हैव एक्सप्रेस्ड व्हाट एक्ट वी डू ओकेजनली। और सेकेंड सेंटेंस में उन्होंने बताया कि हम अक्सर ऐसा करते हैं, ओकेजनली अक्सर ऐसा करते हैं। क्या करते हैं, सेलिब्रेट। तो सेलिब्रेट को और प्लेड को अंडरलाइन कर लीजिए। रमन वॉज वर्किंग इन द फील्ड व्हेन आई केम। बेटा वर्किंग इन द फील्ड क्या होता है, वर्किंग करना मतलब वर्ब हो गया हमारा। और कुछ बेटा हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, ब्लू ब्रैकेट में लिखा हुआ है बेटा, ब्रैकेट में यहाँ पे रिमेंबर में लिखा हुआ है अपार्ट फ्रॉम द मेन वर्ब्स देयर आर ऑल्सो हेल्पिंग। ठीक है, रमन वॉज वर्किंग इन द फील्ड व्हेन आई केम। रमन फील्ड में वर्क कर रहा था जब मैं आया। रवि केम आफ्टर महेश हैड गॉन। बेटा अब केम, वर्किंग, संग, ये सब क्या है, हमारे वर्ब्स हैं, लेकिन इनको हेल्प कौन कर रहा है, उन्हें बोलते हैं हम हेल्पिंग वर्ब्स। जो लिंक करते हैं बेटा वर्ब्स को, वो उन्हें हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं। जैसे कि एम, इज, आर, वॉज, वर, केम, हैज़, हैव। जैसे रमन वॉज वर्किंग, ये वर्ब को हेल्प कर रहा है, तो वॉज हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया और वर्किंग हमारा मेन वर्ब हो गया। केम हमारा नॉर्मल वर्ब हो गया, गॉन भी हमारा आना और जाना, केम और गॉन दोनों ही वर्ब हैं। एक सेंटेंस में 2 वर्ब भी हो सकते हैं, तो कभी कंफ्यूज मत होइएगा, एक में कभी 2 भी हो सकते हैं। इन द अबव सेंटेंसेस द वर्ब्स, अच्छा, लीला हैड संग अ सॉन्ग बिफोर कुणाल अराइव्ड। देखो संग गाना गाया, अराइव्ड मतलब पहुंचा, तो दोनों ही केस में हमारे वर्ब है ना, तो ये एक सेंटेंस में 2 वर्ब भी बेटा हो सकते हैं। ठीक है, इन द अबव सेंटेंस वर्किंग, केम, गॉन, संग एंड अराइव्ड। वर्ब्स कौन से हैं, ये सारे हमारे वर्ब हो गए। वर्किंग, केम जो ब्लैक बोल्ड से लिखे हुए हैं, केम, गॉन, संग और अराइव। ठीक है, देयर मे बी मोर देन 1 वर्ब इन ईच सेंटेंस। मैंने तुम्हें बताया ना, एक से ज़्यादा भी सेंटेंस में वर्ब हो सकते हैं, तो कभी ये मत सोचना अरे एक ही वर्ब होगा, दूसरा वर्ब नहीं होगा। आना, जाना, खेलना, कूदना, पहुंचना, ठहरना, ये सब हमारे वर्ब्स हैं। ठीक है,
वर्ब टेल अस व्हेन द एक्शन इज डन, वर्ब हमें बताता है एक्शन कब किया गया है. एंड वॉज डन एंड विल बी डन, या तो किया गया था या किया गया है या किया गया जाएगा या पहले हुआ था. ठीक है, तो वर्ब हमें सब चीज़ों के बारे में बताता है. प्लेड, विल प्ले, हैव प्लेड, आर प्लेइंग, सब ये फॉर्म होते हैं कि खेल चुके थे, खेल रहे हैं या खेलेंगे. विल प्ले सब हमारे क्या हैं, वर्ब्स हैं. सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट क्या होता है आप